अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, अध्यात्म विज्ञान पर आए हुए आक्षेप और उनका निराकरण ये प्रस्तुत अंक का विषय है। और प्रस्तुत अंक के विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि अध्यात्म विज्ञान के विषय में आए हुए दो ही आक्षेप महत्वपूर्ण हैं, जिसका विचार करना अनिवार्य है। पहला आक्षेप है कि ये कोई संप्रदाय है, ये कोई पंथ है, ये विचारधारा है, ये एक प्रकार का ग्रुप है और ये एक संप्रदाय है जिसमें गुरु शिष्य परंपरा और फिर उपासना ये पद्धतियाँ और फिर तीर्थ व्रत जप और अनेक प्रकार के कर्मकांड उपासनाएं और एक प्रकार की सांप्रदायिक बांधीलता बंधन इस प्रकार का कुछ है, ऐसा एक पहला आक्षेप। और दूसरा आक्षेप इस पर यह है कि लोग इसे भी पोंगा पंडिताई और अनेक प्रकार के कर्मकांड और इस प्रकार की अनेक प्रकार की मान्यताएं परंपराएं ये मानने वाला ही एक संप्रदाय, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। ये भी अध्यात्म विज्ञान पर आया हुआ एक आक्षेप है। पहला आक्षेप कि ये कोई संप्रदाय है, तो ये संप्रदाय नहीं है और संप्रदाय हो भी नहीं सकता। संप्रदाय किसे कहते हैं? जिसमें समवर्तन की भूमिका आती है, एक जैसा ही वर्तन, एक ही समय प्रार्थना, एक जैसी प्रार्थना, एक ही गुरु और उसके विशिष्ट एक शिष्य और एक प्रकार एक ग्रंथ, उसको जानने के लिए एक मार्ग, यानी इस प्रकार का एक बंदिशता उसमें रहती है, जिसे हम पंथ या संप्रदाय कहते हैं। और ये संप्रदाय हो नहीं सकता इसलिए कि यहाँ केवल ये है, वस्तु स्थिति को बताया गया है, आचरण के लिए बाध्य नहीं किया जाता। क्योंकि ये अध्यात्म विज्ञान ही कहता है कि तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं, होते हैं और रहते हैं, रहेंगे। तीन प्रकार होते हैं स्वभाव के, सब अपने अपने स्वभाव से चलते हैं और स्वभाव, कोई भी वस्तु अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकती। अब उस स्वभाव के अनुसार वो तो कर्म करेगा ही, फिर उसे बंधन लगाकर ये आत्मग्लानि में क्यों डालें? आत्मग्लानि में क्यों डालें? वो तो स्वयं उसके पास ईश्वर दत्त विवेक है। और इस अध्यात्म विज्ञान का जब उसे पूर्ण प्रकाश मिल जाता है तो वो सत्य और झूठ, उपयोगी और अनर्गल इसका निर्णय करने की क्षमता उसमें आ जाती है। अध्यात्म विज्ञान क्षमता भी देता है और साथ ही उसे अंतिम साध्य की ओर लेकर भी जाता है और साध्य करा भी देता है, क्योंकि ये युक्ति विश्वरूप परमात्मा का दर्शन कराने वाली प्रत्यक्ष प्रायोगिक युक्ति है। इस आक्षेप में कि भाई वो सांप्रदाय है, ऐसा तो कोई कह नहीं सकता, क्योंकि ये ईश्वरीय ज्ञान है, इसलिए इसे धर्म कहा जाता है। सत्य को ही धर्म कहते हैं और धर्म उसे कहते हैं कि जिसकी कभी पराजय नहीं होती और जिससे कोई पीड़ित नहीं होता, जिसके सबका कल्याण होता है, वो इसी को ही धर्म कहते हैं। धर्म किसी संप्रदाय, पंथ या किसी ग्रुप गुट का नाम नहीं है। दूसरा कि ये जो पोंगा पंडिताई और उपासना पद्धतियाँ जो चलती है, ये इसमें तो चल ही नहीं सकती, क्योंकि अध्यात्म विज्ञान ये हमें वर्ण की ओर निर्देश करता है। वर्ण का निर्देश करने वाला रहने से ये किसी अन्य प्रकार की यानी परंपराएं, रूढ़ियाँ इनमें बांध ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो ईश्वरीय है और वैश्विक है, सबके लिए है। इसमें यानी कर्मकांड और उपासना तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें साक्षात भक्ति का दर्शन करा दिया जाता है और मनुष्य साक्षात भक्ति करने के लिए प्रेरित हो जाता है। ऐसी ये अद्भुत विद्या अध्यात्म विज्ञान है। इसलिए ये दोनों भी आक्षेप यानी यहाँ निरसन दोनों आक्षेपों का हो जाता है। और अगर कुछ शंका बाकी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। अध्यात्म विज्ञान क्या है
या ये किसी आप पर किसी ईश्वर नामक कल्पना को थोपना चाहता है, या आपको किसी विशिष्ट ईश्वर की आराधना में संलग्न कराना चाहता है, या ये किसी एक कर्मकांड और उपासना पद्धति में जकड़ने वाला विज्ञान है, ये भी विचारणीय है। ईश्वर, आज तक ईश्वर के विषय में जितनी भी कल्पनाएं की गई है वो अपूर्ण है, नहीं है, झूठ है, असत्य है, ये हमारा कहना नहीं है, अपूर्ण है। और उसका पूर्णत्व सर्वांग योग में हो जाता है, क्योंकि तब हमें वस्तु के विषय में कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, संपूर्ण जाना जाता है। इसीलिए सर्वांग योग को समन्वय शास्त्र भी कह सकते हैं। आध्यात्मिक समन्वय शास्त्र सर्वांग योग है, जो भक्ति की ओर इंगित ही नहीं करता, भक्ति का साक्षात्कार परिचय करा देता है और निर्णय उस व्यक्ति पर छोड़ देता है कि अब आप बताइए उपयुक्त, उचित और अंतिम कल्याणकारी मार्ग कौन सा है। इसका निर्णय आप कीजिए, आप ही निर्णय लीजिए और आप ही उस पर चलिए। आप पूर्ण स्वतंत्र है। मनुष्य को संपूर्ण स्वतंत्रता देने वाला ये शास्त्र अध्यात्म विज्ञान के नाम से जाना जाता है। और अब बात करें कि इसको क्यों अपनाना चाहिए। लोग हम वैज्ञानिक वृत्ति के हैं, हम वैज्ञानिक यानी विचारधारा के हैं और हम आधुनिक है, ये कह देने से नहीं होता है। आधुनिक वैज्ञानिक विचारधारा किसे कहते हैं? जो आजमाना जानती है, आजमाना चाहती है, अनुभव लेना चाहती है, अनुभव के बगैर किसी भी बात पर श्रद्धा विश्वास नहीं रखना चाहते, उन्हें ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला कहा जाता है। विज्ञान ये केवल शब्द नहीं है, क्योंकि अज्ञान से ज्ञान और ज्ञान से विज्ञान में मनुष्य प्रवेश करता है, ये उसका क्रम है। और विज्ञान होने के बाद सभी संशय भ्रमों से मनुष्य मुक्त हो जाता है, क्योंकि वे इसे प्रत्यक्ष यथार्थ परिचय अनुभव साक्षात्कार हो जाता है प्रत्यक्ष। तो इसलिए विज्ञान ये सभी संशय भ्रमों से मुक्त करा देता है और ये भी उसी व्यक्ति पर निर्भर करा देता है, उसी को ही इसका निर्णय करने के लिए नियुक्त कर देता है कि तुम आजमा लो। तुम्हारे पास जो साधन मिले हैं, ईश्वरीय और प्राकृतिक रूप से प्राप्त हुए जो साधन हैं, वो आपको मिल चुके हैं। किसी से उधार लेना नहीं है, किसी को मांगना नहीं है, किसी की आज्ञा लेना नहीं है, केवल आपको उस मार्ग पर चलना है या नहीं चलना है, ये निर्णय करना है। और ये इसीलिए ये संपूर्ण स्वतंत्रता मनुष्य को देता है, इसीलिए इस शास्त्र की गरिमा महिमा अबाध है। तो कहने का आशय यह है कि निरीश्वरवादी भी इस विद्या को जानकर सच्चे निरीश्वरवादी हो सकते हैं या निरीश्वरवादी नास्तिक हो सकते हैं। क्योंकि आस्तिकता की प्रचलित मान्यता क्या है कि कोई ईश्वर है कहीं, उसके ऑर्डर पे सब कुछ चलता है, मनुष्य पाप पुण्य करके आता है और उसका वो उस पर कर्म का वो बोझ रहता है और उस बोझ के अनुसार, यानी ये सब पूरी एक पूर्ण फिलॉसफी है जिससे जनमानस सतत भ्रमित होता रहा है। लेकिन सर्वांग योग ऐसा ईश्वर कहता ही नहीं है। सर्वांग योग तो कहता है कि तुम भले ही ईश्वर को मत जानो, स्वयं को तो जान लो। जब हम स्वयं को जान लेते हैं तब हमारी निर्मिति और लय का संपूर्ण रहस्य हमारे पास आ जाता है, जिससे कि हमें स्थायी संतोष की प्राप्ति होती है और अपने विशाल और संपूर्ण स्वरूप को देखकर मनुष्य आनंदित होता है, संतोषी समाधानी होता है। वो समाधान, वो स्थायी समाधान देने वाला ये शास्त्र अध्यात्म विज्ञान है। और फिर छुआछूत, जात पात और अनेक प्रकार की ये जो मानवीय कल्पनाएं, कुलाभिमान, जातिभिमान, भाषा का अभिमान, विद्वत्ता का अभिमान, ये सबको नष्ट कर देने वाला और
जिसे कहा जाएगा कि स्थायी रूप से शांति और संतोष प्रदान करने वाला ये अंतिम शास्त्र है, जिसे हम आध्यात्मिक समन्वय शास्त्र भी कह सकते हैं। और ये इसमें सबसे बड़ा गुण इस अगर विद्या में है तो वो है कि प्रत्यक्ष यथार्थ है, जो आजमाई जा सकती है ये विद्या। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जी इसे अध्यात्म विद्या विद्यानाम, इस विश्व की जितनी भी विद्याएं और कलाएं होंगी उन सब में सर्वश्रेष्ठ अध्यात्म विद्या है, ये श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, आप देख सकते हैं। और ये क्यों ऐसा कहते हैं, उसके पीछे यानी यही है कि ये विद्या सभी संशय भ्रमों का नाश करने में समर्थ है। तो आइए इस अवसर पर भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य क्या कहते हैं, जरा इसका भी अवलोकन करें। मुक्ति का स्थान ये रचना का नाम है और त्रिताल में गाया जाता है। आइए अपने यथास्वर इसे हम उच्चार करें और देखें इस रचना में सद्गुरु क्या कहते हैं। श्री सद्गुरु के प्रेम भक्ति में मुक्ति समानी है, जो चाहे सो देख सके अनुभव ने छानी है। श्री सद्गुरु के प्रेम भक्ति में मुक्ति समानी है, जो चाहे सो देख सके अनुभव ने छानी है। श्रुति विचार स्मृति का मत भावे, पुराण निज धन पुराण गावे। पढ़े बायबल सत नहीं पावे, पढ़े बायबल सत नहीं पावे। बुद्धि रानी है, जो चाहे सो देख सके अनुभव ने छानी है। विश्वरूप परमेश्वर ही है, टटोल उसकी व्यर्थ कही है। विश्वरूप परमेश्वर ही है, टटोल उसकी व्यर्थ कही है। सद्गुरु पद खोजता नहीं है, सो अज्ञानी है। जो चाहे सो देख सके अनुभव ने छानी है। व्यष्टि भाव का जीवन हूँ मैं, असह्य गई के जग सब घूमे। व्यष्टि भाव का जीवन हूँ मैं, असह्य गई के जग सब घूमे। जलते हैं चिंता की लू में, जलते हैं चिंता की लू में, यही निशानी है। जो चाहे सो देख सके अनुभव ने छानी है। श्री सद्गुरु के प्रेम भक्ति में मुक्ति समानी है। जो चाहे सो देख सके अनुभव ने छानी है। मायानंद कहे अब बोलो, व्यष्टि रूप अभिमान न खोलो। मायानंद कहे अब बोलो, व्यष्टि रूप अभिमान न खोलो। विश्वरूप हरि गई के डोलो, विश्वरूप हरि गई के डोलो। प्रेम सुवानी है, जो चाहे सो देख सके अनुभव ने छानी है। श्री सद्गुरु के प्रेम भक्ति में मुक्ति समानी है। जो चाहे सो देख सके अनुभव ने छानी है। श्री सद्गुरु के प्रेम भक्ति में मुक्ति समानी है। श्री सद्गुरु के अनुभव में, तत्वबोध में हमारा प्रेम और हमारी अगर भक्ति है तो मुक्ति मिल जाती है। निर्वाण,
निर्वाण मिल जाता है। और निर्वाण यही इस मनुष्य शरीर का अंतिम साध्य, अंतिम ध्येय है, जिसके विषय में महावीर, गौतम बुद्ध और कबीरदास जी, रायदास जी, सहजोबाई, मीराबाई, बुल्ले शाह और इस तरह की जो अनंत प्रकार की जो ये जो परंपराएं हैं, इन्होंने बारंबार उल्लेख किया है कि मुक्ति 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 चाहिए। क्या है वो मुक्ति? और सद्गुरु के प्रेम भक्ति में मुक्ति समानी है। प्रेम भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि मेरे शिष्य संप्रदाय खड़ा करें और वो अपनी मिल्कियत बना के कोई मठ मंदिर खड़ा हो जाए और जन्म यानी मृत्यु तक उदर भरण की चिंता दूर हो, ये नहीं है। मुक्ति है सभी संशय भ्रमों से आज़ादी, स्वतंत्रता, और जो चाहे सो देख सके, जो चाहे सो देख सके, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, जाति और पंथ वाला, सांप्रदायिक बगैर सांप्रदायिक वाला, नास्तिक आस्तिक, चारवाक मत वाला, साम्यवादी, उदारवादी, पूंजीवादी, जो चाहे सो देख सके, पढ़ा लिखा, अनपढ़, गवार, छोटा, सभी 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 जो चाहे सो देख सके। अनुभव ने छानी है, क्योंकि ये अनुभव ने छानी हुई विद्या है, इसलिए जो चाहे सो देख सके। और इसी को विज्ञान कहते हैं। यही है विज्ञान की परिभाषा, जो चाहे सो देख सके। H2O भारत में भी होता है, H2O कनाडा में भी और न्यूयॉर्क में भी और नाइजीरिया में और विश्व में कहीं भी H2O ही होता है। उसी को विज्ञान कहते हैं, जो आजमाया जा सकता है। सद्गुरु कहते हैं कि जो चाहे सो देख सके, अनुभव ने छानी है। श्रुति विचार स्मृति का मत भावे, पुराण निज धन पुराण गावे। श्रुति विचार स्मृति का मत भावे, पुराण निज धन पुराण गावे। पढ़े बाइबल सत नहीं पावे, बुद्धि रानी है। सब कुछ पढ़ते हैं लेकिन सत्य नहीं मिलता, क्योंकि बुद्धि ही गुम हो गई है। अपने अपने मत पंथों का, संप्रदायों का ज्ञान ही संपूर्ण है, ऐसा जानकर मनुष्य वहाँ बंदिस्त हो गया है। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं कि श्रुति विचार स्मृति का मत भावे, पुराण निज धन पुराण गावे। पढ़े बाइबल सत नहीं पावे, बुद्धि रानी है। बुद्धि गुम हो गई है, क्योंकि ये सब स्टेजेस है। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का प्रश्न क्या था? दुख। दुख क्यों और उसके निवारण के लिए क्या करना चाहिए? तो क्या ये मनुष्य जीवन से निगड़ित प्रश्न नहीं है? महावीर जी का प्रश्न था कि दुख क्यों है, क्यों मनुष्य को आनंद नहीं मिलता? वो आनंद की खोज में थे। भगवान गौतम बुद्ध दुख के उपाय खोज रहे थे, निवृत्ति का, तो महावीर आनंद खोज रहे थे। और उन्होंने ये पता लगाया कि अपरिग्रह, अहिंसा, समता, प्रेम, संवेदनशीलता ही मनुष्य को आनंद दिला सकती है। तो क्या ये बात झूठ है, असत्य है? नहीं, नहीं है असत्य, सत्य ही है। लेकिन जो अंतिम टारगेट है, अब भी बात द्वैत में ही हो रही है, द्वैत में ही बातचीत चल रही है। मुझे दुख नहीं होना चाहिए, मुझे आनंद चाहिए। पतंजल ऋषि कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारी सभी चित्तवृत्तियां जब तक शांत नहीं होगी, तुम्हें उसकी झलक ही नहीं मिलेगी जहां तुम्हें जाना है। क्या ये मार्ग उचित नहीं है? ये सीढ़ियां हैं और इसको हम जानते नहीं। ये सभी सीढ़ियां केवल अपने आप को जानने की दिशा में एक मार्ग है, एक पत्थर है, एक मील का पत्थर है। ये विरोधी नहीं है। और इसे जो विरोधी बनाकर जो प्रस्तुत करते हैं, वो वास्तविकता में धर्म को जानते ही नहीं। जहाँ मानव है वहाँ धर्म ही होना चाहिए, क्योंकि धर्म के लिए ही इसका उदय है मनुष्य का, और धर्म को प्राप्त करना ही इस नर्तन का उद्देश्य है, संप्रदाय को नहीं।
कुछ लोग धर्म और संप्रदाय में ऐसी गफलत कर देते हैं कि फिर वो जो तारक मार्ग है उस पर भी लोग शंका कुशंकाओं के जाल फेंकने लगते हैं और उसे भी पूंगा पंडिताई ही मान लेते हैं। तो विश्वरूप परमेश्वर ही है। ये परमेश्वर कहीं विश्व से बाहर नहीं है, ये विश्वरूप स्वयं ही परमेश्वर है, स्वयं संचालक है, स्वयं नियंता है। टटोल उसकी व्यर्थ कही है, उसकी टटोल कहीं करना व्यर्थ है, क्योंकि वो सबको समाहित करने वाला एक विशाल ऐसी वो भूमिका विश्वरूप वही है, वही परमात्मा है। विश्वरूप परमेश्वर ही है, टटोल उसकी व्यर्थ कही है, सद्गुरु पद खोजता नहीं है। वस्तु तो है, केवल परिचय नहीं है। परिचय करा देने वाला रहने पर फिर परिचय हो गया, तो फिर उसको हमने जान लिया। जब तक हम किसी भी वस्तु को देख लेते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम उसे जानते हैं, उसको जानना होता है, और जानना जो जान चुका है वही हमें जानकारी दे सकता है, और ऐसा तत्वदर्शी सद्गुरु ही होते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि सद्गुरु पद खोजता नहीं है सो अज्ञानी है। वही अज्ञानी है जो सद्गुरु पद नहीं खोजता और सद्गुरु से प्राप्त होने वाले तत्व विचार के लिए उद्यत नहीं होता, जिज्ञासा नहीं रखता, वो अज्ञानी है। व्यष्टि भाव का जीवन हूँ मैं, असह्य गए के जग सब घूमे। मैं अलग हूँ और ये अलग है। व्यष्टि रूप का जीवन हूँ मैं, असह्य गई के, अपने अंतःकरण में ऐसा पक्का निश्चय करके कि मैं इतना ही हूँ और व्यष्टि रूप का ही मेरा जीवन है। व्यष्टि रूप का जीवन हूँ मैं, असह्य गई के जग सब घूमे। और ऐसा हृदय में पक्का निश्चय करके जग सब घूमे और जलते हैं चिंता की लू में। अब मैं और तू आ गया तो जलते हैं चिंता की लू में, हर बात की चिंता, क्योंकि ये अलग है, मैं अलग हूँ, पिंड अलग है, ब्रह्मांड अलग है, मेरा इससे कोई संबंध नहीं। और संबंध भी है तो यहाँ से छीनना है, झपटना है, पाना है, और अनेक प्रकार के यानी कार्य करने हैं जिससे कि मैं स्वयं के लिए कुछ करूं। व्यष्टि रूप का जीवन हूँ मैं, असह्य गई के जग सब घूमे। जलते हैं चिंता की लू में, यही निशानी है। अगर हमें मैं सांप्रदायिक हूँ या धार्मिक हूँ ये अगर जांच करना है तो यही उसकी कसौटी है। जलते हैं चिंता की लू में, यही निशानी है। और जो चाहे सो देख सके, अनुभव ने छानी है। यहाँ अनुभव की छलनी लगी है, जो कि प्रत्यक्ष प्रमाण, जिसे सभी दर्शन शास्त्रों ने प्रमाण माना है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण जो अंतिम प्रमाण माना जाता है सभी संशय भ्रमों से मुक्त होने के लिए। मायानंद कहे अब बोलो, व्यष्टि रूप अभिमान न खोलो। मायानंद जी कहते हैं कि अब बोलो, और लेकिन व्यष्टि रूप अभिमान मत खोलो, क्योंकि अब आप जान चुके हो कि ये विश्व ही परमात्मा है और ये अंश इस अंशी का ही है। नहीं, वही है ये, केवल ये कुछ आकार धारण कर लेने से अपने आप को जीव मान रहा है, शिव से अलग मान रहा है। मायानंद कहे अब बोलो, व्यष्टि रूप अभिमान न खोलो। विश्वरूप हरि गई के डोलो। ये विश्वरूप ही है और ये विश्वरूप ही हरि है, ऐसा हृदय में जानकर निश्चय करके डोलो, आनंद मग्न हो जाओ। अब कहाँ जाओगे, कहाँ से आए, कहाँ जाना है, सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। और अब आनंद से डोलो। विश्वरूप हरि गई के डोलो, प्रेम सुवानी है, ये प्रेम की सुवानी है, क्योंकि वो प्रियत्व यही आत्मा है, निराकार जानना। और वस्तु के स्वाद में भी वो भरी है प्रिय रूप से। एक अखंड ओतप्रोत विश्वरूप का दर्शन त्रिपुटी द्वारा करा देते हैं, इसीलिए सद्गुरु की वंदना की जाती है। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति शांति।